उस आदर के योग्य परमेश्वर, उस महिमा के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इतने सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आए हुए सब जन को धन्यवाद करते हैं। आज हम आपके हाथों में रखते हैं, आज की आराधना को हम आपके हाथों में रखते हैं। आज की अगुवाई में आप आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर। योग्य तू है मेरी सांस भरे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। योग्य तू है मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं न बदला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु अब देखा आंखों ने। मैं न बदला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम, कानों ने सुना था तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए योग्य।
सभा में अगुवाई करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी हर भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी चंगाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने जो हमें छुआ आज प्रभु, बदला आज प्रभु, उन सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारे मनों से, हमारे जीवनों से आप बात कीजिए यीशु के नाम से। आज प्रभु हर एक प्रभु हमारी चिंताएं, बोझ, आज हर एक प्रभु बातें, हर एक वो बाधाएं परमेश्वर जो आपके वचन को हमारे अंदर आने से, हमारे मन में बढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम से वो हटाई जाए परमेश्वर। हर एक भारीपन हटाया जाए, हर एक थकावट हटाई जाए, हर एक बीमारी हटाई जाए यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम प्रभु स्वस्थ होकर प्रभु आपके वचन पे मन लगाकर अच्छी भूमि की तरह आपके वचन को ग्रहण करके आज प्रभु अपने जीवन को बदलाव करने वाले, अपने जीवन में फल लाने वाले बन सके यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु हर एक जीवन जो यहाँ पे मौजूद है, आप प्रभु उन्हें छुइए यीशु के नाम से, उनके मनों को, उनके विचारों को छुइए। आपने प्रभु जैसे कहा था शांत हो जाओ, और प्रभु आंधी तूफान लहरें सब शांत हो गए थे। आज प्रभु यीशु के नाम से हमारे विचारों में वही शांति दीजिए आज यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आप प्रभु हमसे बात करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी भेड़ आपकी आवाज़ सुनने वाली है परमेश्वर। आज प्रभु न सिर्फ हमें आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी आवाज़ पहचानने के लिए, लेकिन आपकी आवाज़ के पीछे चलने के लिए हमारे मनों को तैयार कीजिए। आज्ञाकारिता के लिए हमारे मनों को तैयार कीजिए। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आज जो है हम परमेश्वर का वचन दूसरा सामुएल 3 अध्याय, आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 3 अध्याय से। और परमेश्वर का वचन 39 वचन यानी कि 39 वर्स में लिखता है। दूसरा सामुएल, 2 सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 39, दूसरा सामुएल 3 का 39, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने कहा, यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं, फिर भी मैं आज कमजोर हूं। फिर से पढ़ेंगे, यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं, फिर भी मैं आज कमजोर। और आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे हर एक के जीवनों से ये बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और दो-धारी तलवार से भी तेज है, और हर एक बातों को आज परमेश्वर का वचन छूने वाला परमेश्वर है। कभी कभी हम महसूस होने में विफल हो जाते हैं कि अभिषिक्त होते हुए भी हम कमजोर हो सकते हैं। दाऊद ने ये बात इनकार नहीं की, वो अभिषिक्त राजा था, उसके पास सारी ताकत थी, सारा अधिकार था, परमेश्वर की ओर से दिया गया हर एक बात थी, फिर भी वो कहता है आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। दाऊद ये नहीं भूला अपनी कमजोरी में कि मैं अभिषिक्त नहीं,
क्योंकि मोस्टली विश्वासी सोचते हैं यदि मैं कमजोर हूं, यदि मैं समस्या में हूं, यदि मैं बीमार हूं, यदि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, यदि ये है, तो मुझे परमेश्वर प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर कहां है, परमेश्वर क्या कर रहा है। हम सब इन बातों में जाते हैं। लेकिन दाऊद ने बोला आज मैं कमजोर हूं लेकिन अभिषिक्त राजा। अगर आप इस स्टोरी को बैकग्राउंड थोड़ा समझाना चाहे तो किंग साउल से भाग रहा था दाऊद, और भागते भागते राजा साउल जो था उसको हर जगह पीछा करता था, हर जगह उसके जीवन में समस्या लाता था, आर्मी लेके, सेना लेके उसके पीछे आता था, उसको मार डालना चाहता था। और दाऊद जो था वो भागता फिर रहा था, गुफाओं में छुपता रहता था। एक अदुल्लाम नाम की गुफा में छुप गया था, यहाँ गुफा में छुप गया था। और वहां गुफा में उसके पास अगर देखा जाए तो हमने पिछले समय में एक मैसेज देखा था, उसके पास सारे निराश, हताश, कर्जों में डूबे हुए लोग आए और उसने उस हताश, निराश और कर्जों में डूबे हुए लोगों के साथ एक सेना बनाई, एक आर्मी बनाई, और वो आर्मी का अगुवा हो गया। और हम अगर पढ़ना चाहे तो जोनाथन और साउल दोनों एक लड़ाई जो फिलिस्तीन से लड़ते हुए थे उनमें मारे गए, और राजा दाऊद का उसके मारने में कोई हाथ नहीं था, लेकिन वो दोनों मारे गए। और जब साउल और जोनाथन मारा गया तो इजराइल का देश दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तब तक सिर्फ एक ही राजा था, साउल राजा था, और दाऊद जो था पहले उसका सेनापति हुआ करता था। लेकिन जैसे ही राजा साउल के अंदर ईर्ष्या, जलन पैदा हो गई तो वो दाऊद की जान के पीछे पड़ गया और दाऊद भागता फिर रहा था। उसी बीच सैमुएल और जोनाथन मारे जाते हैं और इजराइल का राज्य नॉर्थर्न एंड सदर्न यानी कि उत्तर और दक्षिण में डिवाइड हो जाता है। और अगर आप पढ़ोगे तो एक प्रांत का राजा दाऊद को बनाया गया, और सदर्न यानी कि साउथ जो कि दक्षिण प्रांत का राजा जो था वो दाऊद को बना गया, और उत्तर प्रांत का राजा जो था वो कोई और था। लेकिन उत्तर प्रांत के राजा का सेनापति एबनर नाम का एक व्यक्ति था, और दाऊद का सेनापति योआब नाम का एक व्यक्ति है। और अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो एबनर ने योआब के भाई को जो उसका पीछा कर रहा था उसको एक्सीडेंटली यानी कि गलती से मारा और वो मर गया। और तब से योआब जो था वो एबनर के प्रति नफरत और घृणा रखने लगा। और एक समय आया जब एबनर ने देखा, एबनर और जो उत्तर का राजा था उसके बीच झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में एबनर ने बोला क्या ये पूरा राज्य का अधिकारी परमेश्वर ने दाऊद को नहीं ठहराया? और उसने राजा को ये जब कहा, राजा बहुत गुस्सा हो गया और वो दाऊद के पास आया और दाऊद को कहा, एक अच्छा प्रपोजल दिया कि मैं पूरी सेना को लेकर तेरे पास आ जाऊंगा और हम इस राजा को जो साउथ यानी कि नॉर्थ का राजा है, उत्तर का राजा है, उसको हटा देंगे और पूरा राज्य इजराइल का तेरा हो जाएगा। और दाऊद को ये अच्छा लगा क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, परमेश्वर ने कहा था कि तू इजराइल का राजा बनेगा। उत्तर और दक्षिण दोनों प्रांत का राज्य दाऊद के हाथ में आने वाला था, और उसने बोला कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे अपनी सेना में सेनापति बना दूंगा। और योआब ने ये बात सुनी, उसने बोला मेरे दो नुकसान हैं, एक एबनर सेनापति बन जाएगा और उसने मेरे भाई को मारा है, और उसने एबनर को साइड ले जाकर उसको छुरी से वहीं के वहीं मार दिया। और जो योजना एबनर और दाऊद ने बनाई थी पूरे राज्य को
परमेश्वर के अभिषेक राजा के हाथ में सौंपने की वो योजना विफल हो गई। मुझे नहीं पता आपके जीवन में कभी ऐसा मौका आया है जब परमेश्वर ने आपको जो बोला है वो पूरा होता हुआ आपको दिख रहा है और उससे एक दिन पहले कोई एक व्यक्ति ऐसा कुछ कर देता है और सब योजनाएं बिखेर के रख देता है और आप सोचते हो परमेश्वर ये तूने क्यों होने दिया? पूरे राज्य का अधिकारी तूने मुझे चुना था, तूने कहा था कि मैं पूरे इज़राइल का राजा बनूंगा। ये व्यक्ति एबनर मुझे ये सारे राज्य का राज्य अधिकारी बनाने वाला था और मेरे एक सेनापति ने नफरत और कड़वाहट से भरकर उसको मार डाला। और तब दाऊद ये वाक्य बोलता है, मैं अभिषिक्त राजा होते हुए भी आज कमजोर महसूस कर रहा हूं। अभिषिक्त राजा होते हुए भी मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। हम सब सोचते हैं अगर हम कमजोर महसूस कर रहे हैं इसका मतलब हम अभिषिक्त नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हमने कुछ गलती की है, पाप किया है, प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं हमारा दोष है। लेकिन दाऊद ने कहा मैं अभिषिक्त राजा हूं फिर भी आज कमजोर महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है, मैं कई साल से परमेश्वर के इस चुनाव को, इस अभिषेक को लिए हुआ हूं और अभी ये अभिषेक मुझे परमेश्वर का पूरा होते हुए दिख रहा था और उससे जस्ट पहले इस योआब ने परमेश्वर की सारी योजना को खराब करके रख दिया और उसे वो राज्य जो उसके हाथ में आने वाला था वो चला जाता दिखा। दाऊद के लिए बहुत बड़ा योजना था जो परमेश्वर ने कहा था, सैमुएल ने अभिषेक करके कहा था, परमेश्वर ने तुझे चुना है इज़राइल के पूरे घराने के ऊपर राजा करके। और दाऊद ने जब सुना कि योआब ने एबनर को मार डाला है तो उसको लगा परमेश्वर तूने ये क्यों होने दिया? तू उस व्यक्ति को मेरे तक लाया था, तेरी योजना थी पूरे राज्य के ऊपर इज़राइल पर मैं अधिकारी बनूं, राजा बनूं, तेरा समय था, क्यों एक व्यक्ति ने ये खराब कर दिया? आज मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। कई बार हम सोचते हैं कमजोरी का मतलब परमेश्वर ने मेरे अभिषेक नहीं किया। क्या परमेश्वर ने फिर से, हम डाउट करते हैं क्या सच में मैं परमेश्वर का चुनाव हूं? हम डाउट करते हैं क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है? क्या परमेश्वर मेरा भला चाहता है? क्या परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी क्या मेरे जीवन में कभी वो पूरी होगी? क्योंकि आते आते उसके हाथ से पूरा राज्य चला गया। इफिसियों 2:6 कहता है कि हम सब स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के साथ बैठे हुए राज पदाधिकारी लोग हैं, याजकों का समाज है, राजाओं की एक झुंड है। मुझे नहीं पता कभी आपने परमेश्वर का वचन समझा है कि नहीं समझा। हम स्वर्गीय स्थान पे विराजमान रॉयल प्रीस्टहुड, राज पदाधिकारियों का समाज है और यीशु मसीह के साथ हम राजा हैं। परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती है, बीमारी जब हमारे जीवन में आती है, समस्याएं जब हमें घेर लेती है, हम सोचते हैं हम में और दूसरे जीवनों में कोई फर्क नहीं है, वो भी प्रॉब्लम में है, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे जीवन में भी समस्या है, उनके जीवन में भी समस्या है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। लेकिन दाऊद ने कहा आज मैं कमजोर हूं फिर भी परमेश्वर का अभिषिक्त राजा।
आज हम अपनी अनॉइंटिंग पे, अपने अभिषेक पे, अपने चुने हुए पे संदेह करने वाले लोग हैं। दाऊद जानता था कि राजा जिसको परमेश्वर ने चुना वो भी कमजोर हो सकता है। हर एक मसीह यीशु को स्वीकार करने वाला व्यक्ति एक अभिषिक्त राजा है, क्योंकि वो राजा बनने वाला व्यक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें चुना है कि वो एक दिन हमें महिमा देगा। कौन सी महिमा? इस पूरे पृथ्वी पे राज्य करने की महिमा। आज आप और मैं, शायद परिस्थितियां हमारे जीवन की ऐसी ना हो कि हम सोचे हम परमेश्वर के चुने हुए या अभिषेक राजा है, पर सच ये है कि परमेश्वर को ग्रहण किया हुआ, हर पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति जिसने अपना मन पाप की ओर से फेर कर प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीने का चुनाव किया है, वो एक अभिषेक, एक चुना हुआ राजा है। परमेश्वर ने उसको राज्य करने के लिए बुलाया है, जन्म दिया है और चुना है, उसके मन को बदला है कि वो एक दिन परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। आज शायद आप और मैं कमजोर हो सकते हैं, आज शायद हमारे जीवन में समस्याएं हो सकती है, आज शायद कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसके सामने हमें लगे हम गोलियत के सामने खड़े हुए दाऊद की तरह है और हम इस समस्या से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ राजा मैं हूं। परिस्थितियां मुझसे नहीं जीत सकती, हालात मुझसे नहीं जीत सकते, समस्याएं मुझसे नहीं जीत सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई विश्वास में है वो जयवंत से भी बढ़कर, they are more than conqueror। इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है they are unscratched gladiator। कई लोगों ने ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी। ग्लैडिएटर में वो लड़ाई होती है जिसमें जब तक एक व्यक्ति मारा ना जाए तब तक दूसरा विजेता घोषित नहीं होता। और आज हमारी और पाप की ये लड़ाई है, और ये संसार में आज शायद हम कमजोर महसूस कर रहे हो, लेकिन राज्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुने हुए व्यक्ति। आज शायद दाऊद की तरह हम सोच रहे हो कि आज परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वायदा मेरे जीवन में पूरा होता होता रह गया। आज शायद हम सोच रहे हो एक व्यक्ति की मूर्खता ने मेरा जीवन खराब कर दिया, परमेश्वर की बुलाहट खराब कर दी। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है यू आर स्टिल अनॉइंटेड किंग। आप आज भी अभिषेक किए हुए राजा, आप भी आज भी चुनी हुई प्रजा हो, आज भी परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, और आज भी परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कोई योजना में बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं। और इसलिए हमें आज शायद हमारे सपने टूट रहे हो, हमें भी डेविड जैसा एहसास हो रहा हो कि शायद ये कभी नहीं होगा, शायद आज हमारा जीवन हमें लग रहा हो कि हम बहुत कमजोरी से महसूस कर रहे हैं, आज शायद हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो, आज शायद हमारे जीवन में बीमारी ने हमें हारा हुआ महसूस कर रहा हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम आज भी अभिषेक किए हुए राजा है। ये संभव है कि परमेश्वर के लोग कमजोर हो, लेकिन ये संभव नहीं है कि कमजोरी की वजह से परमेश्वर अपना अभिषेक हटा ले। ये संभव नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में चलती समस्याओं के चलते हुए अपनी योजनाएं बदल दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की योजना युगानुयुग स्थिर रहती है, बिना पूरी हुए आज परमेश्वर की योजना हट नहीं सकती। अगर परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए योजना बनाई है तो आज हमें भी कहना है मैं शायद आज कमजोर हूं, लेकिन फिर भी चुना हुआ परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी
चुना हुआ परमेश्वर का राजा हूं और परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन के लिए वही है जो परमेश्वर ने मुझसे बोला है। आज परिस्थितियां मुझे कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि परिस्थितियां जीत नहीं सकती। वचन कहता है मुझ में जो है वो इस संसार में है उससे बड़ा है। और आज दाऊद की तरह हम भी अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आज हम अभिषिक्त राजा है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के लोगों के जीवन में जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती। कईयों को विंटर बहुत पसंद होता है, कईयों को समर पसंद हो जाता है, कईयों को बारिशें पसंद होती है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के जीवन में हम हर एक उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि ये मौसम सदा का नहीं, ये मौसम सदा का नहीं। आज बारिशें चाहे कितनी भी दिल्ली में पड़ जाए, हमें पता है ठंड आने वाली। ठंड कितनी भी पड़ जाए, हमें पता है गर्मी आने वाली है। अगर हम मौसमों का हाल समझ सकते हैं तो अपने जीवन में चलने वाली परिस्थितियों को कैसे निराशा से स्वीकार कर ले, ये कभी नहीं बदले। मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं नहीं हटे, किसने कहा? अगर मौसम का बदलना तय है तो परिस्थितियों का भी बदलना तय है। अगर मौसम का बदलना तय है तो हर एक विश्वासी के जीवन में आज चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका बदलना तय है। और आज हमें परमेश्वर के वचन के लोग बनना है जो हर एक सीजन में परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले, हर एक सीजन में परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, हर एक सीजन में परमेश्वर की पीछे चलने वाले लोग बने। कई बार विंटर्स और मॉनसून में विश्वासियों की संख्या घटती जाती है कभी से, और हम सोचते हैं चर्च छोटा हो गया, कम हो गया, साइज कम हो गया। लेकिन परमेश्वर कभी भी सीजनल विश्वासियों को विश्वास नहीं रखता। जो सीजन आते गायब हो जाए और सीजन आते ऐसे आत्मिक हो जाए जैसे कि उनसे ज्यादा कोई आत्मिक ही नहीं। परमेश्वर जो चाहता है वो हमें ऑल वेदर क्रिश्चियन बनाना चाहता है। ऐसा मसीह जिसको कोई मौसम अफेक्ट ना कर सके, ऐसा मसीह जिसके जीवन में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, बीमारी हो, वो परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के वचन से जरा भी ना हटे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझ में जो है वो जयवंत से भी बढ़कर है। He that is in me is greater than he that lives in the world. और आज हमें परमेश्वर के वो लोग बनने हैं जो सर्दियों, गर्मियों, बारिशें सभी में अभिषिक्त राजा बन के रहे। राजा के जीवन में अगर कोई समस्या आ जाए तो अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलता, बदलता है। किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया, आज से मैं राजा की तरह नहीं हूं। किसी बड़ी बीमारी ने हमारे देश को घेर लिया, आज से मैं राजा की तरह नहीं हूं। कोई राजा अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलता, क्योंकि उसको पता है वो चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो फिर भी चुना हुआ राजा। आज हमें भी वो अभिषेक राजा बनना है, चाहे हमारे जीवन में सतावा है, चाहे हमारे जीवन में पीड़ा है, चाहे हमारे जीवन में दुख आए, चाहे समस्या है। परमेश्वर का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो वचन कहता है यीशु ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। यीशु ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। और आज हमारी सबसे ज्यादा अनाज्ञाकारिता दुखों के समय में होती है,
हमें लगता है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान पाऊंगा, ये बीमारी के चलते परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा, ये प्रॉब्लम के चलते मैं आज कलीसिया नहीं जा सकता, ये प्रॉब्लम के चलते मैं कैसे परमेश्वर का वचन, कैसे प्रार्थना कर, कैसे ये कर लूं। आज परमेश्वर हमें ऑल वेदर क्रिश्चियन बनाना चाहता है, ऐसा मसीह जो हर परिस्थिति में वही करता रहे जो परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल कम विश्वास करने वाले लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन बाइबल ऐसे लोगों से भी भरी पड़ी है जिन्होंने हर एक समस्या के बीच में दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी। आज हम कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है हम कमजोर हैं, लेकिन फिर भी अभिषेक किए हुए चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं। आज हमें न सिर्फ अपने आप को संभालना है, एक देश को भी जो परमेश्वर का चुना हुआ है उनको भी संभालना है। एक अभिषेक राजा कभी भी अपना सोचकर नहीं जीता, एक अभिषेक राजा अपने देश को प्राथमिकता रख के सोचता है और कहता है अगर मैं कमजोर पड़ गया तो मेरा देश दुश्मन के सामने घुटने टेक देगा। और आज हमें अपने भी विश्वासों की रखवाली करनी है और अपने साथ परमेश्वर के चुने हुए वंश की रखवाली करने के लिए रखा गया है। हम सभी के सामने ऐसा अवसर आता है जब हम कमजोर पड़ के निराश होकर अपने अभिषेक को भूलकर परमेश्वर की योजना को पूरी करने से अपने आप को हटा सकते हैं। मेरे पास्टर कहा करते थे, God will not change his plan for you. परमेश्वर तुम्हारी योजना नहीं बदलता। Satan cannot change his plan for you. शैतान चाहते हुए भी तुम्हारे लिए परमेश्वर की योजना बदल नहीं सकता। Now it depends on you whom you will go with. तुम्हारा चुनाव है, तुम किसके साथ चलना चाहते हो। परमेश्वर अपनी योजना तुम्हारे लिए बदलेगा नहीं, शैतान बदल सकता नहीं है। आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हो परमेश्वर की योजना ना पूरी हो, तो मैं अपने आप को परमेश्वर की योजना पूरी होने से हटा सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुनाव दिया है चुनने का। लेकिन आप चाहते हो परमेश्वर की योजना पूरी हो आपके जीवन में, तो कोई शैतान, कोई संसार की या कोई भी सृष्टि की हुई चीज आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना को हटा नहीं सकते। परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर के दान वरदान को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के अभिषेक को हटा नहीं सकते, अगर आप और मैं न चाहें। कई बार हम सोचते हैं अगर अभिषेक है तो कमजोरी नहीं होनी चाहिए, अगर परमेश्वर ने चुना है तो समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं बीमारी नहीं आनी चाहिए, अगर परमेश्वर ने मुझे ये किया है मेरे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। गॉड नेवर गारंटीज। परमेश्वर ने कभी वचन में नहीं कहा, इनफैक्ट कहा है जैसे यीशु ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा, हर एक दुख में हमें पहचानना है परमेश्वर तू क्या चाहता है, मैं किस जीवन के क्षेत्र में तेरी आज्ञा और बेहतर मानने वाला बन सकूं। दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय 10 वचन कहता है, आइए दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय 10 वचन निकालेंगे ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो क्लियरली हमारे जीवन में कैसे पूरा हो सकता है। पौलुस ने कहा, इंग्लिश में लिखा है, पॉल सेड आई टेक प्लेजर इन माय वीकनेस, मैं अपने कमजोरियों से बहुत ही खुश होता हूं, बहुत ही आनंदित होता हूं। हम सोचेंगे कमजोरी में क्या है आनंदित होने में, मैं अगर बीमार हूं उसमें आनंद करने के जैसा क्या है, मैं आज समस्या में हूं पैसे नहीं है उसमें आनंदित होने के जैसा क्या है। बट पॉल कहता है मैं बहुत खुश हूं जब मैं कमजोर होता हूं, क्योंकि उसने एक बात कही, इन माई वीकनेस, माई इन्फर्मिटीज, माई रिप्रोचेस, माई नेसेसिटीज, माई परसिक्यूशन, गॉड्स पावर
इज डिस्प्लेड। मेरी कमजोरियों में, मेरे सताव में, मेरी बीमारियों में मुझ पर जो समस्या या लोग झूठ डालते हैं, मुझ पर जो दोष लगाते हैं, उन सभी में परमेश्वर की सामर्थ्य बहुतायत से प्रकट होती है। और वो कहता है मैं खुश हूं कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि उसी कमजोरी में परमेश्वर अपनी ताकत दिखाएगा। विश्वासी कमजोरियों को परमेश्वर की एब्सेंस मानते हैं। परमेश्वर नहीं है मेरे जीवन, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर नहीं चाहता मुझे ये मिले, परमेश्वर नहीं चाहता मुझे ये मिले। लेकिन परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कहता है मेरी कमजोरियों में परमेश्वर अपनी ताकत प्रकट करना चाहता है। और आज हमें अपनी कमजोरियों में डरना नहीं चाहिए, हमें अपनी ताकतों में डरना चाहिए, क्योंकि ताकतों के स्थान पर हम कभी कमजोरी परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, मैथ्स के पेपर में कभी प्रार्थना करके नहीं जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। ये तो प्रभु में हैंडल कर लो। फाइनेंस में अच्छे हैं, फाइनेंस के लिए आप कभी प्रार्थना नहीं करें, प्रभु फाइनेंस तो मुझे पता है कैसे कमाना पैसा। सेविंग्स में अच्छे हैं, सेविंग्स में कभी प्रार्थना नहीं होगी परमेश्वर में कैसे सेव करूं। प्रार्थना तभी होती है, परमेश्वर तभी हमारे जीवन में इनवाइट होता है जब हम कमजोर महसूस करते हैं। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब परमेश्वर विश्वासियों को याद आता है। और आज क्यों ना परमेश्वर पानी को सर से ऊपर जाने दे, क्योंकि उसी में हम विश्वासियों को परमेश्वर याद आता है। उसी में हम बोलते हैं परमेश्वर बचा ले। जब तक पतरस डूबा नहीं था उसने कभी नहीं बोला परमेश्वर बचा ले, इधर उधर देखता फिर रहा, मैं तो पानी पे चल रहा हूं। कई विश्वासी भी आज पानी पे चलते हुए परमेश्वर से नजर हटा लेते हैं। जीवन में हमें लगता है सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं, परमेश्वर की क्या जरूरत। प्रार्थना साइड में, बाइबल साइड में, जीवन मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मैं नियंत्रण कर सकता हूं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि लेक यानी कि तालाब में भी परमेश्वर तूफान खड़ा कर देते हैं। और हम सोचते हैं तालाब में परमेश्वर कैसे तूफान लाया होगा, क्योंकि समंदर में तूफान आना समझ में आता है, तालाब में कैसे तूफान आता है, परमेश्वर ला सकते हैं। आज जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसमें हमारा गिरना तय है, वीक फील करना तय है, क्योंकि हम गिरेंगे तभी परमेश्वर को पुकारेंगे। और आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पौलुस की तरह अपनी कमजोरियों से भागे नहीं, उस कमजोरियों में परमेश्वर के सामर्थ्य को पुकारते रहिए। परमेश्वर वचन कहता है वो अपनी सामर्थ्य हमारी कमजोरियों में प्रकट करता है। आज शैतान क्या चाहता है? शुरुआत से शैतान ने एक ही काम किया है, दूसरों की पहचान चुराना। दूसरों की पहचान चुराना का मतलब है आज जो इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, आपके बैंक से पैसे गलत तरीके से निकाल लेना, किसी और के पैसे को अपना कर लेना, किसी और की कमाई को अपना कर लेना, किसी और की प्रॉपर्टी को अपना कर लेना, हथियार लेना और दिखाना मेरे पास सब कुछ। आइडेंटिटी थेफ्ट, इंग्लिश में कहते हैं इसको पहचान चुराना। शैतान पहले से यही करता है। उसने सबसे पहले परमेश्वर की पहचान चुराने की कोशिश की। यशाया में अगर आप पढ़ेंगे, यशाया 14 अध्याय 13 वचन,
आइए हम वचन को पढ़ें। यशाया 14 अध्याय 13 वचन। शैतान कहता है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। पहले उसने परमेश्वर की पहचान चुराना चाहा और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वो पृथ्वी पे आ गया और फिर आकर आदम और हव्वा को देखा जिससे परमेश्वर प्यार करता था, उनकी पहचान चुराना चाहा और उनकी मूर्खता ने उनकी पहचान चुराने दी। अगर तुम ये फल खाओगे तो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। और मूर्ख आदम और हव्वा ने ये नहीं पूछा कि अभी हम किसकी समानता में हैं। अगर फल खाकर परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे तो फल खाने से पहले कैसे हैं पूछना चाहिए, है ना। सच्चा अगर मर्द है तो ये करके दिखा। बेवकूफ मर्दों को पूछना चाहिए, अगर सच्चा मर्द ये करने से बनूंगा तो पहले क्या हूं। पहचान चुरा। तू एक सही लड़की तभी बन सकती है जब ये करे, पहचान चुरा। आज शैतान सभी की पहचान चुराता है, इसलिए नहीं कि वो पहचान चाहता है, इसलिए कि आप अपनी पहचान से काम ना कर सको। पहले परमेश्वर के साथ कोशिश की, फिर आदम और हव्वा के साथ कोशिश की, और आज आप और मैं, हर एक वो मसीह व्यक्ति के साथ वही कोशिश करता है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू परमेश्वर की बेटी है, अगर परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है तो ये करके दिखा। या तो ये क्यों नहीं हो रहा है तेरे लिए, वो क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर तुझे। पहचान चुरा। और आज हम मूर्खता से अपनी पहचान को आसानी से चुराने देते। आज कितने कॉल आते हैं जिसको मैं समझ लेता हूं ये फ्रॉड कॉल है, 2 लाइन सुनकर मैं कट कर देता हूं। क्यों सुनना है जब आपको पता है वो आपकी पहचान, आपका पैसा चुराने के लिए कॉल कर रहा है, तो क्यों पूरी बात सुननी है आपको। आज हमें शैतान की योजनाओं से वचन कहता है, शैतान कोई नई चाल नहीं चलता, कोई नया हथियार उपयोग नहीं करता। जैसा वो करता है वैसा ही वो करता है। और फिर भी अगर हम विश्वासी उसकी बातों में आकर वो करने लग जाते हैं जो सारा संसार कर रहा है, जो सारी बातें जो भटके हुए लोग कर रहे हैं, तो आपने अपनी पहचान, मैंने अपनी पहचान चुराने दे दी। सारे झूठ बोल के कमा रहे हैं, तू क्यों नहीं कमा रहे। हमें कहना चाहिए मैं परमेश्वर का अभिषेक हूं। मैं कमजोर हो सकता हूं फिर भी परमेश्वर का अभिषेक राजा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सारे ये गलत काम कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा। मैं परमेश्वर का अभिषेक जन। आई एम अ चोजन पर्सन, आई एम अ रॉयल प्रीस्ट। मैं ये नहीं कर सकता। आज हमें याद रखना है, कमजोरियों के बीच में भी परमेश्वर ने अपनी योजनाएं नहीं बदली। हम फिर भी परमेश्वर के चुने हुए जन, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति है, परमेश्वर के अभिषेक किए हुए बेटे और बेटी है। और कई विश्वासी कहते हैं पास्टर शैतान तो बहुत ताकतवर हो रहा है। मैं मानता परमेश्वर ने अलाउ किया है। शैतान की शुरुआत आदम की वाटिका से सांप के रूप में हुई थी,
पहला पतरस कहता है वो गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ खाने को तैयार रहता है। प्रकाशित वाक्य में पहुंचते पहुंचते वो कहता है वो ड्रैगन महान अजगर बन गया। शैतान ताकतवर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के जन के लिए क्या कहता है, आइए भजन संहिता 91 और 13 वचन में पढ़ते हैं। साम्स 91 उसका 13 अध्याय 13 वचन, भजन संहिता 91 और 13 वचन। परमेश्वर जानता था कि शैतान सांप से सिंह बनेगा, शेर बनेगा और शेर से एक ड्रैगन यानी कि एक अजगर बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने भजन संहिता 91 में अपने लोगों के लिए क्या कहा। Psalms 93 verse 13 says, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। चाहे वो आदम की वाटिका में हो, चाहे वो पहले पतरस में हो, चाहे वो प्रकाशित वाक्य में हो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोग हमेशा शैतान को कुचलते रहेंगे। कैसे? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते, समझकर कि मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मैं अभिषेक किया हुआ राजा। मैं आज मजबूर हो सकता हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी योजनाएं नहीं बदली। हो सकता है आज मैं ताकतवर ना महसूस करूं, हो सकता है आज मेरे पास संसार की सारी भलाइयां ना हो सकता है संसार के सारे सुख और आराम ना हो, फिर भी मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं। मेरा विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पे है। और आज परमेश्वर ऐसे विश्वास करने वाले जीवन हर एक विश्वासी में देखना चाहते हैं। ये नहीं कि 5% विश्वास में मजबूत हो, बाकी के 95% कमजोर हो। ये नहीं कि 95% मजबूत हो और 5% कमजोर रह जाएंगे, चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो संसार पे जय प्राप्त करता है। 100% परमेश्वर का वचन कहता है जिसने परमेश्वर पे विश्वास किया है वो इस संसार पे, वो इस शैतान पे जय प्राप्त करेगा। और आज हमें ये समझना है कि मैं विश्वास में कमजोर होते हुए भी परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं। आज मैं संघर्ष के साथ भी परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं। कमी घटी में भी परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं। मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का चुनाव मेरे जीवन से हट नहीं सकता। मैं ऐसे नहीं जी सकता जैसे संसार जीता है। मैं वो सब नहीं कर सकता जैसे संसारिक लोग करते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। आज शैतान को अपनी पहचान ना चुराने दे। परमेश्वर तेरे साथ है तो ये क्यों हो रहा है? बोल, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन तेरे साथ कौन है? तू तो फिर भी अकेला ही रहेगा और लास्ट तक अकेला रहेगा। हम परमेश्वर के साथ तो है कम से कम। चाहे कितनी भी समस्या में हो, परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम इस समय पे अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने लाएं और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आज हर एक संकट में, हर एक समस्या में, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, हर एक बीमारी में आज मैं ये भूलने वाला ना बनूं कि मैं तेरा चुना हुआ व्यक्ति हूं और तू मेरे साथ खड़ा है। और जैसे वो गीत कहता है, जब साथ है मसीहा तो जीत हमारी है। कोई भी परिस्थिति हमें इसलिए नहीं हरा सकती क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है वो जयवंत से भी बढ़कर है। वो हार ही नहीं सकता और वो आपको भी हारने और गिरने नहीं देगा। आइए हम अपनी अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के पास लाएं और दाऊद की तरह कहे, परमेश्वर
मैं कमजोर होते हुए भी अभिषेक राजा हूं। आज मेरा अभिषेक परिस्थितियां तय नहीं करती, मेरा अभिषेक परमेश्वर तय करता है। आज मेरी डेस्टिनी, मेरी मंजिल परिस्थितियां तय नहीं कर सकती, परमेश्वर करता है। और उसने तय कर लिया है कि हम अनंत तक परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। हम अनंत तक परमेश्वर की आशीषों के वारिस हैं। हम परमेश्वर के साथ राज करने वाले राजा हैं। आज हो सकता है कई लोगों के व्यवहारों ने आपके मनों को तोड़ दिया हो, जैसे दाऊद के मन को योआब के व्यवहार ने तोड़ा था। आज हो सकता है हमारे परिवार में ऐसी बातें हो रही हो जिससे हमें लगे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमारा परिवार बिखर जाएगा। आज हो सकता है नौकरी के स्थान पे हम संघर्ष कर रहे हो और हमें लग रहा हो कि हम कभी भी इस स्थान पे आशीषित नहीं हो पाएंगे। आज अपने आप को, आज जो भी चाहे आपकी परिस्थिति है, आज अपने स्थान पे विश्वास से खड़े होकर कहेंगे, परमेश्वर मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मैं अभिषेक किया हुआ तेरा बेटा और बेटी हूं। आज जहां जहां हम संघर्ष कर रहे हैं, आज वहां वहां हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहेंगे, परमेश्वर आज मैं तेरा चुना हुआ वंश, आज मैं तेरा चुना हुआ बेटा हूं। और आज इस परिस्थितियां जो मेरे जीवन में है, आज मैं उस पे जय पाऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तुझे कोई परिस्थितियां हरा नहीं सकती। परमेश्वर, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने, जहां जहां परमेश्वर हमें दिखा रहा है हम कमजोरी के स्थान पे हैं, आज परमेश्वर को पौलुस की तरह कहे, परमेश्वर मेरी इस कमजोरी में प्रभु तेरा सामर्थ प्रकट होने वाला बन सके। मेरी इसी कमजोरी में प्रभु मैं तेरी गवाही देने वाला बन सकूं। मेरी इसी कमजोरी के स्थान पे परमेश्वर मैं तेरा अभिषेक किया हुआ राजा बन के दिखाने वाला बन सकूं। परमेश्वर, आइए अपने कमजोरियों के स्थानों को परमेश्वर के सामने लाए, कमजोरियों में परमेश्वर को पुकारे और कहे, परमेश्वर when I am weak, then I am strong. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मैं कमजोर हूँ, सामर्थी हूँ, अंधेरे जगत की रोशनी हूँ, जो सामर्थ मुझे देता है, उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं कमजोर हूँ, सामर्थी हूँ, अंधेरे जगत की रोशनी हूँ, जो सामर्थ मुझे देता है, उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ईशा, मैं कुछ नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं, बचना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं, पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे
नहीं जो लोग मुझे कहते हैं, मैं वो नहीं जो दुनिया मुझे कहती है, मैं वो नहीं जो परिस्थितियाँ कहती है, मैं वो हूँ जो तू मुझे कहता है। मैं खुश नहीं सर हूँ, गुलाम नहीं आजाद हूँ, आखिर नहीं पहला हूँ, मैं दास नहीं बेटा हूँ, बुलाया हुआ नहीं पर चुना हुआ हूँ मैं, हारा हुआ नहीं पर जीवन से बढ़कर हूँ मैं। मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है, मेरी पहचान मेरे खुदा से है। Let us come into the presence of the Lord. आइए इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में Let's declare what God's word says to us. आइए जो परमेश्वर का वचन आपको ये कहता है उस बात की घोषणा आप भी अपने जीवन के लिए करें। Whatever is situation in your life, चाहे आपके जीवन की आज कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, says the one who is in me is greater than he who is in the world. जैसा हमारा परमेश्वर कहता है जो तुझ में है वो ज्यादा सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। Let us confess this before our situations. आइए अपनी परिस्थितियों के आगे इस बात की घोषणा करें कि जो मुझ में है वो ज्यादा ताकतवर है जो इस संसार की परिस्थिति है। The one who lives in me is greater than he that is in the world. परमेश्वर जो मुझ में रहता है वो ज्यादा ताकतवर है उससे जो इस संसार में है। Say, I am more than a conqueror अपने लिए through one who घोषणा loves me. करें कि मैं जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है उसके द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। इस बात की घोषणा करें आज। Let's speak it out with faith. आज विश्वास से इस बात की घोषणा कीजिए मेरी Say this sickness has to be defeated in my आज life. कहने की आवश्यकता है ये बीमारी को मेरे शरीर को छोड़ना होगा। This financial situation has to ये change. पैसे की दिक्कतों का तंगी की परिस्थिति को आज मेरे जीवन को This छोड़ना so होगा। job situation has to change in my आज मेरी life. नौकरी के जीवन में जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को मुझे छोड़ना This होगा। relationship issues has to change. आज ये रिश्तों की समस्या आज मेरे जीवन को छोड़कर जाएगी। इस बात की घोषणा करें Because God क्योंकि परमेश्वर who is with me जो मेरे साथ है is greater than me. वो जो मुझ में है वो ज्यादा सामर्थ्य है जो इस संसार में है And I will overcome. और मैं इसमें जय को प्राप्त करूंगा। I will defeat all my enemies. मैं अपने शत्रुओं में से हर एक को हराऊंगा। I will be victorious over every situation. मैं हर परिस्थिति में जय को प्राप्त करूंगा। इस बात की घोषणा करें। God says He has not left you. He will never forsake you. हमारा परमेश्वर कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। The rivers cannot drown. नदी कभी सूख नहीं सकती, नदी कभी डुबा नहीं सकती नदी भी। The fire cannot scorch you. परमेश्वर कहता है तू आग में होके चलेगा वो आग तुझे जला ना पाएगी। Because word of God says, I have hold you up with your righteous right hand. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थाम रखा है। Today let us lift up our right hands to the आइए अपने Lord सीधे हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हुए and say, Lord, draw me out from this situation आज with your पहले righteous परमेश्वर right इस hand. परिस्थिति से आज अपने धर्म में हाथ से प्रभु दाहिने हाथ से मेरे हाथों को थामते हुए मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकाल।
Help me to see the way out of this situation. आज इन परिस्थितियों से बाहर आने का मार्ग प्रभु जैसा वचन खुद कहता है वो मार्ग दिखाता है। मुझे भी इस परिस्थिति से बाहर आने का मार्ग। Let your strength flow through my weaknesses, आज Lord. देख मेरी कमजोरियों में प्रभु तेरी ताकत का सामर्थ्य मैं अपने शरीर में अपनी परिस्थितियों में बहता हुआ देख पाऊं। Everywhere where people are putting me down, I may rise up, O Lord. जहाँ जहाँ लोग मुझे नीचे गिरा रहे हैं प्रभु मुझे उन परिस्थितियों से उन हालातों से ऊपर उठा परमेश्वर से सहायता मांगी। Because you are the one who lifts me up. क्योंकि केवल तू है परमेश्वर जो हमें ऊंचा ऊपर उठाता है प्रभु जी। And I will rise up because word of God says, though righteous may fall 7 times, he will raise up. प्रभु मैं उठूंगा क्योंकि तू कहता है धर्मी 7 बार भी गिरे परमेश्वर उसे उठाएगा। You are going to rise me up. तू परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। You are going to promote me, तू O Lord. मुझे उन्नति की दिशा दिखाएगा प्रभु। Because I am holding your hand, O क्योंकि Lord. मैंने तेरे हाथों को थाम रखा है परमेश्वर। I will overcome this मैं जय situation. पाऊंगा इस परिस्थिति पे परमेश्वर। In the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं जयवंत की होने की In the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं जयवंत होने की घोषणा करता हूँ। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे हम फतेह पाएंगे। युद्ध करता है तेरे लिए वो लड़ता है। युद्ध करता है तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम
यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सच्चे जीवन पिता, आज आप जानते हैं कि अभिषिक्त होते हुए भी, आपके चुने हुए होते हुए भी प्रभु, आज आपके लोग कहाँ कहाँ कमजोर है पिता। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो रिश्तों की समस्या हो, चाहे वो बच्चों की समस्या हो, चाहे वो फाइनेंस की समस्या हो, चाहे वो नौकरियों की हो पिता परमेश्वर। आज आपका वचन कहता है कि आप जो हमसे प्रेम करते हैं, आपके द्वारा हम जैवन से भी बढ़कर है पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद देते हैं, आपने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा पिता। धन्यवाद उस योजना का जो आपने हमारे लिए बनाई है, जो वचन कहता है वो हमारी खुशहाली की, हमारी समृद्धि की है, हमारे नुकसान की नहीं, और अंत में हमारी इच्छाओं को पूरा करने की है पिता। आज उस योजना पे हम विश्वास करते हैं पिता। आज हमारे अविश्वास के क्षेत्रों में भी हमारी सहायता कीजिए पिता। जहाँ परिस्थिति, हालात, समस्याओं की आवाजें प्रभु आज हमारे विश्वास को कमजोर करती है पिता, आज उन क्षेत्रों में पवित्र आत्मा कार्य कीजिए कि आज हम परिस्थितियों को नहीं, आपके वचन को थाम कर जैवन से बढ़कर हो पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं आत्मा की तलवार जो वचन है पिता, आज उसके द्वारा आप हमें जय देने में योग्य है पिता परमेश्वर। आज मैं अपने आप को, कलीसिया को, हर एक विश्वासी जो आज इस सभा से जुड़ा है ऑनलाइन के माध्यम से भी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु, हर एक समस्या पे हम यीशु मसीह के नाम से जय की घोषणा करते हैं पिता। इन कमजोरियों में आपके लोग आपके विश्वास में दृढ़ता से खड़े रह पाए पिता। आज कमजोरियों का इनकार ना करके, बल्कि कमजोरियों पर आज जय की घोषणा करके पिता, आज आपके लोग इन परिस्थितियों से जय होकर आपके नाम की महिमा में और बड़े पिता परमेश्वर। ईश्वर हम आपसे मदद और सहायता मांगते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी हमारे भाई बहन जो एकत्रित हैं, हम उनका भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली में स्वागत करते हैं। परमेश्वर को आशीष दे। इस समय आपकी ऑनलाइन के लिए सभा को हम यहीं पे रोकेंगे। इसी तरीके से हर एक इतवार को आप हमारे साथ जुड़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। आप सभी को जय मसीह।